आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि वक़्फ़ कानून के हवाले से जहां मुल्क भर में एक तरफ से एहतजाज का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी इस पर ये मामला गर्म है, इस पर बात हो रही है। और आपको बता दें कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवारा के MLA सज्जाद गनी लोन ने वक़्फ़ तरमीमी बिल पर बहस को मुस्तरद करने के असम्बली स्पीकर के फैसले की हिमायत करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान पर आज हैरत का इजहार किया। सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तनकीद करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 MLAs हैं, स्पीकर उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ताहम वो ये समझने में नाकाम है कि वो किसके खिलाफ असम्बली में एहतजाज कर रहे थे और असम्बली के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात उठा रहे थे। और अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला स्पीकर की हिमायत में सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ज़बरदस्त मजाक है। सज्जाद गनी लोन ने इस बात पर जोर दिया कि या तो एक करारदाद पास करने या कम अज़ कम मुतनाज़ा वक़्फ़ बिल पर बामाने बहस करने का एक तारीखी मौका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गंवा दिया है। उन्होंने कहा कि करारदाद पास करने से मुल्क के वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत से एक ताकतवर पैगाम भेजा जा सकता था, लेकिन उसके बजाय ऐसा लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस महज नई दिल्ली को खुश करने के लिए अपने लोगों के खिलाफ लड़ रही है। पहले दिन से तजाद था। मुझे ये बताइए, 50 मेंबर हैं इनके वहाँ, चिल्ला किसके खिलाफ रहे थे? स्पीकर इनका, मेंबर इनके चिल्ला रहे हैं। अब फारूक साहब स्पीकर साहब के हक में आते हैं। ये वक्फ बिल के लिए एक मौका था कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान में, कि हम राह दिखाएं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिफा में खड़े हो जाएं और एक रेजोल्यूशन पास करें, या जो उन्हें बोल रहे थे कि हमने अमेंडमेंट्स लाई हैं उस पर बात करें, लेकिन नहीं करने दी। ड्रामा किया 3 दिन। फिर किस लिए चिल्ला रहे थे? वो स्पीकर भी NC का, फारूक अब्दुल्ला साहब पेटर्न NC के, मेंबर वो NC के, वो किसके खिलाफ चला रहे थे ये मुझे बता दे बस। क्या NC को फाइट कर रही थी? देखिए, हम जो हमारी असेंबली है ये टेलर्ड है ब्रिटिश डेमोक्रेसी पर। ब्रिटिश भी पिछले 500 साल में ऐसा कोई फर्द पैदा नहीं कर पाए जो एट अ टाइम अपोजिशन में भी हो, रूलिंग पार्टी में। नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली के लास्ट 3 दिन यही कोशिश कर रहे थे कि रूलिंग पार्टी भी वही हो और अपोजिशन भी वही हो। वो पॉसिबल ही नहीं है। सीधा धोखा था, दिल्ली को खुश करना था, कर दिया। जनाब देखो, सबने किया, हमने पास नहीं करने दिया। आप हमारी अब पीठ थपथपाइए। PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट जा रही है वक्फ बिल के खिलाफ अपना मौक़िफ़ रखने के लिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, हमारी यहाँ से पार्टियां जाएं या न जाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो भी फैसला होगा उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला है ना। यहाँ कोई हमारे पास कोई खास कानूनी पॉइंट तो नहीं है। हमारी जो स्पेशलिटी है, जो हम में खास बात थी, वो ये थी कि हम वाहिद एक पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम प्रोविंस हैं और उसकी असेंबली ने रेजोल्यूशन या किसी भी किस्म का कंडेमनेशन पास नहीं किया। वो मैटर करता है। अब 800 लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मेरे हिसाब से तो वो मैटर नहीं करता है। एक जज्बाती रिश्ता था कि जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हो गए, वो तो खत्म हो गया। वो तो होगा नहीं। वो तो वहाँ BJP के मेंबरों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि देखो हमने पास नहीं किया। हम तो चिल्लाए, लेकिन 50 के सामने क्या चिल्लाएंगे? 3 या 4।